हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से लॉन्ग क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पेज 6.58 पर दिया गया है, ये सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन पर, लॉन्ग क्वेश्चन पर आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कनिका, दिशा एंड कबीर पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कनिकाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स और पीएल अकाउंट, ये इनके एसेट साइड में दिया हुआ है। कनिका retired on 1st April 2016. For this purpose, following adjustment were agreed. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average profit of the 3 years completed preceding the date of retirement. The profits were 2013-14 1 लाख रुपया दिया हुआ है और 2014-15 1,30,000. Fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Stock was to be valued 120%. The amount payable to Kanika will be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet of the firm. तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दो ही एडजस्टमेंट दी हुई है, एक एडजस्टमेंट बी और सी। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, यानी कि फिक्स एसेट्स बढ़ाकर 3 लाख रुपए करनी है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी हुई है, 2,40,000 से। अब वैल्यू फिक्स एसेट्स की नई बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए रखनी है, तो 3 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे। इसका मतलब हमारी फिक्स एसेट्स 60,000 से इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट में दिखा दे और इंक्रीज इन एसेट्स को क्रेडिट में दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा बाई फिक्स एसेट्स 60,000। इसके बाद स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। क्वेश्चन में स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में स्टॉक है 1 लाख। अब उसकी वैल्यू 120% रखनी है, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये आ गया स्टॉक की वैल्यू 1,20,000। तो इसका मतलब अब स्टॉक हमारे 20,000 से बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 1 लाख है, अब वैल्यू 1,20,000 रख रही है। तो स्टॉक भी यहीं पर आ जाएंगे क्योंकि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 20,000 से। और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे और इस टोटल करके इसका जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। 80,000 आ गया, 80,000 आ गया और डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को हम तीनों में डिवाइड करेंगे। कनिका, दिशा और कबीर। अब इस 80,000 को, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। तो 80,000 को 2/4, 80,000 इंटू 1/4 और 80,000 इंटू 1/4, ये तीनों में इस रेशो में हम डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 20,000, 20,000 एंड 40,000। ये हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है और ये आ जाएगा 40,000, 20,000 और 20,000। इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल
जो लायबिलिटी साइड में दिए हुए हैं वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। और तीनों के बैलेंस हैं 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ये जो हमने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकाला है ये भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 40,000, 20,000, 20,000। इस तरीके से हमने ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में एसेट साइड में पीएल अकाउंट लॉस दिया हुआ है, तो इस लॉस को भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये डेबिट में आ जाएगा 2 पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। जो एसेट साइड में दिया होता है वो लॉस होता है। तो ये 20,000 है, तो इस 20,000 को भी हम 2:1:1 में डिवाइड करेंगे। टू बाई 4, 1/4, 1/4, 5,000, 5,000 और 10,000, 10,000, 5,000 और 5,000। इस तरीके से हमने ये लॉस को डिवाइड कर दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंप्लीटेड 3 years प्रॉफिट। तो गुडविल का वैल्यूशन हम कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक प्रॉफिट है 1 लाख प्लस 1,30,000, 2 ये हमारे प्रॉफिट हैं। और लॉस दिया हुआ है तीसरे साल का 20,000 रुपया। तो लॉस को हम माइनस करेंगे और अपॉन 3। तो 2,30,000 में से 20 गए, 2,10,000 अपॉन 3, 3 7 21। तो गुडविल आ गई हमारा एवरेज प्रॉफिट 70,000 आ गया। इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। एवरेज प्रॉफिट 70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है 2 years परचेज। इस तरीके से हमारी गुडविल 1,40,000 आ गई। ये जो 1,40,000 गुडविल आई है ये फर्म की टोटल गुडविल है। तो अब हम क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से गुडविल निकालेंगे, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। कनिका रिटायर हो रही है तो हम कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल, और कनिका का शेयर है 2/4, यानी कि 1,40,000 इंटू 2/4, 2 2 जा 4। और इस तरीके से कनिका के हिस्से की गुडविल 70,000 आ गई। अब इस 70,000 को दिशा और कबीर में, दिशा और कबीर में 1:1 में डिवाइड करेंगे। 1:1 का मतलब 70,000 का आधा आधा करेंगे, 35,000 35,000। तो कनिका को 35,000 दिशा कंट्रीब्यूट करेगी और कबीर भी 35,000 करेंगे। और यहाँ लिखेंगे दिशाज कैपिटल और कबीर कैपिटल।
कनिका के तो ये हमने क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। अब दिशा और कबीर के डेबिट में आएगा 35,000 और लिखेंगे टू कनिकाज कैपिटल, और ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया है। क्वेश्चन में एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को नहीं डिवाइड करते हैं। कई बार एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ नॉट डिवाइडेड इन द पार्टनर्स। तो इसका आंसर है कि प्रोविडेंट फंड विल नॉट बी डिवाइडेड इन द पार्टनर बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज़ नॉट टू पार्टनर। तो चलिए इसको नहीं बांटते हैं, अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो बाकी 2 पार्टनर के बैलेंस आ जाएंगे और कनिका का लोन अकाउंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कह भी रहा है, अगर नहीं भी कहे तो भी हम लोन में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर देन द होल अमाउंट पेबल टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो कबीर का टोटल 1,20,000 और 2,40,000 प्लस 70,000 और ये हो गया 3,10,000। 3,10,000, 1,20,000 और 1,00,000। तो कनिका के लोन में तो अब 3,10,000 में से 10,000 माइनस करके 3 लाख रुपया उसके लोन में चला जाएगा। बाकी 2 के हम बैलेंस निकालेंगे। तो 1,20,000 में से 40 गया, 80,000 आ गया बैलेंस, और 1,00,000 में से 40,000 गया, 60,000 बैलेंस आ गया। ये दोनों बैलेंस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों के कैपिटल बैलेंस वहाँ पर लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल दिशा और कबीर, और ये आगे 80,000 और 60,000, 1,40,000, और कनिका का लोन भी यहीं पर आएगा। कनिका लोन अकाउंट 3 लाख। इस तरीके से हमने कैपिटल और लोन अकाउंट इसमें दिखा दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। लायबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर दिए हुए 53,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये भी एज इट इज आ जाएगा, चूँकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते चूँकि एम्प्लॉयज़ का पैसा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का पैसा है 47,000, ये एज इट इज हम लिख देंगे। अब हम एसेट साइड को, सबसे पहले बैंक दिया हुआ है 60,000, एज इट इज आ जाएगा। बैंक 60,000, डेटर 60,000, स्टॉक 1 लाख है और स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक 1 लाख प्लस 20,000 इंक्रीज हो रहा है, तो 1,20,000 आ जाएगा। स्टॉक के बाद है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में 2,40,000 है और हमारी फिक्स एसेट्स
60,000 से इंक्रीज हो रही है, ये इसमें हम ऐड करेंगे, प्लस इंक्रीज 60,000 और जोड़ करके ये 3 लाख हमारी फिक्स एसेट्स अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। अब हम टोटल करते हैं 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 लाख, और ये आ गया हमारा एसेट साइड का टोटल 5,40,000। अब हम लायबिलिटीज़ का टोटल भी चेक करते हैं, 1,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 53,000 प्लस 47,000 और टोटल आ गया 5,40,000। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो गई हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बुक से भी टैली करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, और 31 का आंसर है गेन 80,000 हमारा टैली हो गया है। दिशा के कैपिटल बैलेंस 80,000 है, कबीर का 60,000 है और कनिका का लोन अकाउंट 3 लाख है और बैलेंस शीट का टोटल 5,40,000 है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।